वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। माया नगरी में ड्रग्स के खिलाफ चल रही लड़ाई अब सियासी से ज्यादा पर्सनल होते हुए नजर आ रही है। शिवसेना सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक खुले तौर पर एनसीबी के काम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि लड़ाई आखिर ड्रग्स के खिलाफ है या फिर एनसीबी के खिलाफ। सवाल इसलिए भी क्योंकि कल नवाब मलिक ने समीर पर नए आरोप मढ़ दिए। जाने कौन से आसमानी किताब पढ़कर समीर के पिता का नाम उन्होंने दाऊद बता दिया। ऐसे में इस जंग में अब समीर के पिता भी सामने आ चुके हैं। आपके मन में भी आखिर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर समीर के पिता है कौन। सवाल इसलिए क्योंकि उनके नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट ट्वीट किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ये सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद लिखा हुआ है। ऐसे में समीर के पिता खुद सामने आए और आरोपों को निराधार बताते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को बताया कि मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरे पास सारे सबूत हैं, एसएससी, बीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी के सर्टिफिकेट है मेरे पास। इन सब में मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दाऊद का नाम कहां से आया। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से आरोप लगाने वाला बोल रहा है उससे तो यही लगता है कि उसी का कोई फर्जीवाड़ा है। ऐसे में जब ज्ञानदेव वानखेड़े से पूछा गया कि नवाब मलिक ऐसा क्यों करेंगे, इस पर समीर के पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। वो 8 से 10 महीना जेल में बंद था। इससे पहले वो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो जल रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे बेटे ने 15 सालों में किसी से भी एक पैसा भी नहीं लिया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसके दामाद को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय ये नहीं बोला। अब उसका दामाद जमानत पर रिहा हो गया है, तब से ये बोल रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रिपोर्टर को सरकारी दस्तावेज भी सबूत के तौर पर दिखाए जिसपे ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ था। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बताया कि जिस समीर का जाति प्रमाण पत्र बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह से गलत है। ये उसी का फर्जीवाड़ा है। उसके तो रावण जैसे 10-10 मुंह हैं, 10 लंबे हाथ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे 60 साल से कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा। मेरे डिपार्टमेंट को 35 साल में कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा। कभी भी दाऊद नहीं आया। मेरा बेटा 15 सालों में आईबी के अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में रहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां आरोपी को बचाने के चक्कर में सवाल प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाला भी कोई और नहीं, जनप्रतिनिधि है, जिसे जनता ने इसलिए कुर्सी पर बैठाया था ताकि सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद मिल सके। पर यहाँ तो मामला उल्टा है। आखिर माया नगरी जो है, यहाँ जो काम कर रहा है उसे फंसाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। शायद ये भूल गए कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर लगी हो, जनता की आंखों पर नहीं लगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।